नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि अखिलेश यादव के घर के बाहर निकले थे और लखीमपुर जाने के लिए। बता दें आपको कि सपा कार्यकर्ता मौजूद अखिलेश यादव के आवास पर रहे और भारी संख्या में फोर्स पुलिस अखिलेश यादव का काफिला रोक रही है। अखिलेश को आगे नहीं बढ़ने दे रही है पुलिस। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अखिलेश को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस के जरिए अखिलेश यादव को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के घर के बाहर भी सपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पुलिस अखिलेश यादव के काफिले को रोक चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे हैं वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी गई है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। वहीं पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने फूंक दिया गया है, ऐसी बड़ी खबर भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव घर के बाहर निकले हुए थे और लखीमपुर जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस द्वारा अखिलेश यादव को रोक दिया गया है। आपको बताया कि अखिलेश यादव ने इसको लेकर भी कहा था कि किसानों पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी की है। आपको बता दें कि लखनऊ में अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया है। चलिए आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। अंग्रेजी से ज्यादा जुल्म कर रही है सरकार। उनका कहना है कि अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म जो है वो अब सरकार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही 2 करोड़ मुआवजा मिले पीड़ित परिवार को और सरकारी नौकरी मिले, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको बता दें कि 2 करोड़ मुआवजा मिलने की मांग की है अखिलेश यादव ने और सरकारी नौकरी देने का भी कहा है सरकार से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रही है सरकार, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देने चाहिए, ऐसा भी कहना है अखिलेश यादव का। मांग कर दी उन्होंने कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी जलाई है। वहीं अब जिसके बाद अखिलेश यादव का बयान वो भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे हैं वहां से कुछ ही दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने ही जला दिया गया है। हालांकि सपा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस वालों ने ही उस गाड़ी को आग लगाई है, जिसके बाद से ही अखिलेश यादव का ये बयान सामने आ गया है। उन्होंने साफ कह दिया था कि किसानों पर जुल्म हो रहा है और उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग की है। इसके अलावा मृतक किसानों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की मदद देने को भी मांग की है और सीबीआई जांच की भी मांग उठाई है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना बीजेपी की सरकार किसानों पर कर रही है। गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि रूस में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। यहां कल कोरोना से 890 लोगों की मौत बताई जा रही है और एक दिन में मौत के ये सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले शुक्रवार को संक्रमण से मौत के 887 मामले सामने आए थे और कोरोना वायरस के खिलाफ गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने बताया कि संक्रमण के 25,759 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक रूस में अभी तक कोरोना वायरस के 14.6 करोड़ मामले सामने आए हैं और संक्रमण से करीब 2,10,000 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले और उससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने के बीच रूस के अधिकारियों का कहना है कि अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि देश में कोरोना वायरस रोधी टीका
स्पुतनिक वी लगाया जा रहा है। देश के अभी तक केवल 32.5% लोगों को ही पहली खुराक दी गई है और 28% लोगों को दोनों खुराक दे दी गई है। वहीं ब्रिटेन में 24 घंटे में 35,577 लोग कोविड-19 से संक्रमित भी पाए गए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 7,841,625 हो गई है। ब्रिटेन में अब कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की कुल संख्या जो है वो बढ़कर 1,36,789 हो गई है और इन आंकड़ों में केवल उन लोगों की मौत शामिल है जिनकी मौत उनके पहले पॉजिटिव परीक्षण के 28 दिनों के भीतर हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत की ओर से पहली मांग की गई थी और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि किसानों की पहली मांग मानते हुए आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या, गैर इरादत हत्या और दुर्घटना और बलबे की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कल हुए बवाल में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद लखीमपुर के अधिकारी अरविंद चौरसिया ने कहा कि कई चीजों पर चर्चा हुई। मांग पत्र प्राप्त हुआ है। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने, एफआईआर दर्ज करने और मृतकों को मुआवजा धनराशि, एक सरकारी नौकरी देने और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इसे उच्च स्तर पर भेज दिया है और हम एक दौर की वार्ता और करेंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा कि घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तह तक जाएंगे और हिंसा में शामिल सभी को बेनकाब भी करेंगे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर हिंसा पर योगी सरकार ने बड़ी बैठक भी की। एडीजी ने बैठक में घटना की पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस घटना में पूरी जानकारी दे दी गई है। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर 2021 यानी आज से क्लास 8 से 12 के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। स्कूल को सरकार द्वारा जारी सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन और हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के अनुसार ये कहा गया है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन लर्निंग मोड में आसानी से ट्रांजिशन के लिए किया जाना जरूरी है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 5वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल और शहरों में 8वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि गायकवाड़ ने 3 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस खबर की घोषणा ट्विटर के जरिए कर दी गई है और उन्होंने लिखा है, आपको बता दें कि सोमवार से स्कूलों के फिर से खुलने के साथ ही तैयार का आकलन करने के लिए राज्य भर के शिक्षा विभाग की वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों ने बैठक के दौरान कुछ स्वागत योग्य सुझाव भी दिए हैं। ये निश्चित रूप से मदद करेंगे। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि टीचिंग लर्निंग गतिविधियों को ऑफलाइन क्लासों में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना होगा और पूरे महाराष्ट्र में स्कूल कल
4 अक्टूबर को फिर से खुलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में क्लास 5 से 12 के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे और शहरी क्षेत्रों में क्लास 8 से 12 के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे। इतना ही नहीं, मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद एक कार्य योजना तैयार करेगी और अधिकारियों को फिजिकल क्लासेस को फिर से शुरू करने में किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगी। छात्रों के लिए फिजिकल क्लासों में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। वहीं जो छात्र फिजिकल क्लासेस में आना चाहते हैं तो उन्हें माता पिता से सहमति पत्र लाना होगा। इस संबंध में पिछले महीने शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हालांकि पूरे राज्य में स्कूल फिर से खुलेंगे, छात्रों के लिए शारीरिक क्लासों में भाग लेने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो उपस्थिति होना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय पिछले महीने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद लिया गया था। मंत्री के अनुसार 70% से ज्यादा माता पिता चाहते थे कि स्कूल फिर से खुल जाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल सके। लखीमपुर खीरी के लिए आधी रात को रवाना हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद थाने में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह प्रियंका गांधी को लेकर हरगांव थाने लेकर पहुंचे, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने प्रियंका गांधी को 2nd बटालियन PSC के गेस्ट हाउस में रखा गया और इससे पहले प्रियंका गांधी लगातार पुलिस को चकमा देते आगे बढ़ते नजर आ रही थी। आपको बता दें कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। आखिरकार सीतापुर पुलिस को सफलता हाथ लगी और प्रियंका गांधी ने बताया था कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्विटर के जरिए नाकों पर पुलिस की ओर से काफिले को रोके जाने का वीडियो भी साझा किया गया। गौरतलब है, इससे पहले पार्टी ने आशंका भी जताई थी कि प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी से रोकने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस नजरबंद कर सकती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार के लखीमपुर खीरी दौरे का विरोध करने को लेकर भड़की हिंसा में घायल हुए किसानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वहां जा रही थी। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर अधिकारियों के बताया कि हिंसा की घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रियंका और पार्टी के नेता, आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार रात लखनऊ पहुंचे थे और इससे पहले पार्टी के एक नेता ने बताया था कि उनके घर के बाहर 300 पुलिसकर्मी और 150 महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने सरकार से पूछा, क्या किसानों को इस देश में जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे, बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है, बीजेपी की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और ज्यादा बुलंद होगी। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट ने एक दिन एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। आज की रात आर्यन, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी होगी। आज आपको बता दें कि दोपहर 2:30 बजे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई होनी है और तीनों आरोपियों को एनसीबी ने आज मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया। एनसीबी ने 2 दिनों की हिरासत मांगी थी, कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भेज दिया। कोर्ट में सबसे पहले एनसीबी ने अपनी दलील रखी। एनसीबी ने कहा कि चैट से डीलर से संपर्क में रहने का पता चला है। पहले दिन ही आरोपियों के चैट रिकवर किए गए। एनसीबी ने कहा कि आरोपियों और डीलर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इसके बाद जाने माने वकील सतीश मानशिंदे
ने अपनी बात भी रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स कहलाया जाए। आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, उसने क्रूज पर टिकट नहीं लिया था। गौरतलब है कि शनिवार शाम हुई एनसीबी की छापेमारी के दौरान एमडीएमए और आपको बता दें कि एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए थे। अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निर्देशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा मारा और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया। उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई और उनके पास से अलग अलग मादक पदार्थ बरामद किए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कपड़ों में पदार्थ छुपा रखे थे जिनको छापेमारी कर निकाल लिया गया।